चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। रात के ठीक 3 बजे हैं। हर तरफ भयानक सन्नाटा है। अचानक किसी की आंख खुलती है। कमरे में घुप अंधेरा है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वहां कोई और भी है, कोई अनजान खौफनाक साया। इंसान बुरी तरह डर जाता है, बिस्तर से उठकर भागना चाहता है, लेकिन शरीर का एक भी हिस्सा हिल नहीं रहा। पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश होती है, पर गले से आवाज ही नहीं निकलती। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये एक बहुत ही रियल और डरावना एक्सपीरियंस है। हिल भी ना पाना और बोल भी ना पाना, ये जो खौफ होता है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। दिल एकदम जोरों से धड़कने लगता है और उस वक्त मन में बस एक ही सवाल गूंजता है कि क्या ये कोई भूत था, कोई साया, या फिर हमारे ही दिमाग की कोई बहुत ही उलझी हुई साइकोलॉजिकल ट्रिक। आज के इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक रहस्य के पीछे की साइंस को डिकोड करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि इस डर के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो इस बायोलॉजिकल सीक्वेंस को थोड़ा गहराई से देखते हैं। देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग नींद की कई स्टेजेस से गुजरता है। इसमें सबसे गहरी स्टेज होती है रेम स्लीप, जहां हम सबसे असली लगने वाले सपने देखते हैं। अब कुदरत ने हमें बचाने के लिए ना एक कमाल का सेफ्टी फीचर दिया है। जब हम रेम स्लीप में होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी मसल्स को टेम्पररीली लॉक कर देता है, एक तरह से पैरालाइज कर देता है। क्यों? ताकि अगर हम सपने में दौड़ रहे हैं तो सच में बिस्तर से छलांग ना लगा दें। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कभी कभी हमारा दिमाग हमारे शरीर से पहले ही जाग जाता है। और बस कुदरत का यही कमाल का सेफ्टी सिस्टम अचानक से एक भयानक जाल बन जाता है। जरा सोच कर देखिए, आंखें खुल चुकी हैं, इंसान पूरी तरह होश में है, दिमाग काम कर रहा है, लेकिन मसल्स वो अभी भी स्लीप मोड में फंसी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपने ही शरीर के अंदर कैद हो गया हो। अब जाहिर सी बात है, जब दिमाग जाग रहा हो और शरीर बिल्कुल भी काम ना कर रहा हो तो पैनिक होना तो एकदम लाजमी है। अब यहीं से उस काली परछाई या शैडो फिगर का रहस्य खुलता है। जब शरीर हिल नहीं पाता तो दिमाग एकदम से बुरी तरह डर जाता है और सीधे हाइपर विजिलेंस मोड में चला जाता है। ये बेसिकली हमारी एक बहुत ही पुरानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। होता क्या है कि दिमाग खुद ही मान लेता है कि आसपास कोई बहुत बड़ा खतरा है, और इसी पैनिक में वो अंधेरे में रखी किसी कुर्सी या टंगे हुए कोट को भी एक खौफनाक साये में बदल देता है। मतलब दिमाग खुद ही खतरे की इमेज बना रहा है। बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें अपनी छाती पर एक बहुत भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उनके ऊपर बैठा हो। पर यहाँ असलियत और भ्रम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान सांस लेने की जो स्पीड होती है वो नींद वाली ही होती है, यानी थोड़ी धीमी, थोड़ी भारी। लेकिन जो जागा हुआ डरा हुआ दिमाग है वो तेज तेज सांस लेना चाहता है। अब ये तालमेल टूट जाता है और इसी मिसमैच से छाती पर भारीपन महसूस होता है। लेकिन घबराया हुआ दिमाग तुरंत कहानी बना लेता है कि पक्का छाती पर कोई भूत बैठा है। चलिए इसे एक असली किस्से से समझते हैं। एक गांव के लड़के की कहानी है। उसने बचपन से सुन रखा था कि रात के 3 बजे बुरी आत्माएं घूमती हैं। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। जब उसे पहली बार स्लीप पैरालिसिस हुआ और वो हिल नहीं पाया तो उसके दिमाग ने उस शारीरिक अवस्था को तुरंत गांव वाली उस भूतिया कहानी से जोड़ दिया। उसे सच में ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा हो। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारा दिमाग हमारे अंदर पहले से मौजूद मान्यताओं और डरों का इस्तेमाल करके इस खौफनाक एक्सपीरियंस को गढ़ता है। शरीर के काम न करने का वो अजीब सा एहसास और मन में बैठा हुआ पहले का डर, ये दोनों मिलकर इस भूत के भ्रम को पूरी तरह से असली बना देते हैं। और ये चीज बहुत ही फैसिनेटिंग है कि कैसे एक ही बायोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग कल्चर्स में बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो सबके साथ एक ही चीज हो रही है, नींद में शरीर का लॉक हो जाना। लेकिन भारत में इसे लोग भूत का नाम दे देते हैं। जापान में जाएंगे तो इसे एक बुरी आत्मा कहा जाता है, और अमेरिका में वहाँ लोग दावा करते हैं कि उन पर एलियंस ने अटैक कर दिया। कंडीशन बिल्कुल एक है, बस हर कल्चर में दिमाग की घड़ी हुई कहानी बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरह का एक और केस है। एक स्टूडेंट जिसे रोज हॉरर फिल्में और डरावनी वीडियो देखने का बहुत शौक था। जब उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ तो उसे एक भयानक काली परछाई अपनी तरफ आती हुई दिखी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हॉरर फिल्मों की इमेजरी पहले से स्टोर थी। इस लकवे वाली स्थिति में दिमाग ने बस उसी डरावने डेटा को रीप्ले कर दिया। ये साफ साबित करता है कि जो डर हमारे दिमाग में कहीं बैठा होता है वही डर असलियत बनकर हमारे सामने आ जाता है। खैर, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता किससे है। देखिए,
ये किसी प्रेत बाधा की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, हद से ज्यादा सोचना, एंजाइटी, भयंकर वाली थकान और सोने का कोई फिक्स रूटीन ना होना, एक्चुअल में ये वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो हमारी स्लीप साइकिल को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं और फिर इसी वजह से ये भयानक एक्सपीरियंस ट्रिगर होता है। सिर्फ 4 घंटे। जरा सोच कर देखिए, एक नीट परीक्षा की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर में था कि वो रोज रात को मुश्किल से 4 घंटे ही सो पाता था। एक रात वो अचानक जागा, शरीर हिला नहीं पाया और उसे लगा कि कमरे में कोई अनजान शख्स खड़ा है। वो डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। बाद में जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने एकदम क्लियर किया कि वो कोई भूतिया साया नहीं था। हद से ज्यादा प्रेशर और नींद की कमी की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था। एक थका हुआ, स्ट्रेस से भरा दिमाग कई बार अपना बैलेंस खो देता है और खुद ही अपने डर के राक्षस पैदा करने लगता है। ये 100% एक फिजिकल और मेंटल रिएक्शन था और कुछ नहीं। अब इसके सबसे भयानक पार्ट पर आते हैं। ये सिचुएशन सबसे ज्यादा खौफनाक तब हो जाती है जब हमारा दिमाग सपनों वाले सिस्टम को पूरी तरह शट डाउन करने में फेल हो जाता है। वो भी तब जब आंखें पूरी तरह खुली हों। इंसान एक ही टाइम पर अपनी रियल दुनिया भी देख रहा होता है और उसी रियल दुनिया में सपनों की अजीबोगरीब चीजें भी प्रोजेक्ट होने लगती हैं। ये दोनों दुनियाएं आपस में क्लैश कर जाती हैं। जैसे एक केस में एक लड़की ने बताया कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान एक एकदम खाली कमरे में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में आकर कुछ फुसफुसाया हो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन होता यह है कि जब आंखें खुली हों और दिमाग पैनिक कर रहा हो तो सपने की आवाजें हमारी असल दुनिया के माहौल में लीक हो जाती हैं। हमारा दिमाग सपनों के ऑडियो को रियलिटी के साथ मिक्स कर देता है। इस पॉइंट पर डर के इस पूरे साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कोई भयंकर खौफ में होता है तो उसका जो लॉजिकल ब्रेन है, जो तर्क करता है, जो साइंस को समझता है, वो एकदम कमज़ोर पड़ जाता है और हमारी सर्वाइवल वाली जो फीलिंग है, यानी हमारा इमोशनल ब्रेन, वो पूरी तरह हावी हो जाता है। उस मोमेंट में कोई लॉजिक याद नहीं आता कि भाई ये तो बस स्लीप पैरालिसिस है। बस वो फीलिंग्स उस इमेजिनरी परछाई को 100% असली और जानलेवा बना देती हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि स्लीप पैरालिसिस के टाइम जो भी खौफ महसूस होता है वो बिल्कुल असली होता है। वो डर, वो घबराहट, वो सब 100% रियल है। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस झूठा था। लेकिन उस डर के पैदा होने का जो रीजन है वो पूरी तरह से न्यूरोसाइंस और हमारी साइकोलॉजी में छिपा है, ना कि किसी पैरानॉर्मल या आत्माओं की दुनिया में। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगली बार रात के अंधेरे में अचानक जागने पर अगर कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो तो ये जरूर सोचना चाहिए, क्या सच में वहाँ कोई था, या फिर इंसान के शरीर का सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स हिस्सा यानी उसका अपना ही दिमाग कुछ पलों के लिए सच्चाई और सपनों को मिलाकर उस डर को एक खौफनाक कहानी में बदल रहा था। इंसान के दिमाग की ये ताकत सच में हैरान कर देने वाली है।